ग्रेट, थैंक यू। सेल्फ साबोटाज क्या होता है? सेल्फ साबोटाज सो अपनी ही मेहनत पे पानी डालने को सेल्फ साबोटाजिंग बोलते हैं। ठीक है। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप शुरू करते हैं अच्छा खाना, ठीक है, वॉकिंग शुरू कर दिया, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, समय पर सोना शुरू कर दिया, थोड़ा लाइट फील करने लग गए, थोड़ा बेटर फील करने लग गए, और सडनली 15-20 दिन के बाद आप सब कुछ छोड़ देते हो, यू जस्ट स्टॉप। इसी को सेल्फ साबोटाजिंग बोलते हैं। नॉट बिकॉज कि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बल्कि आपको रिजल्ट दिख रहा था इसलिए आपने छोड़ दिया जो आप कर रहे थे। ठीक है। सो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। सो हम अपने सक्सेस को साबोटाज करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर हम हफ्ते में मंडे को वर्कआउट करने नहीं गए या ट्यूसडे को वर्कआउट करने नहीं गए, तो फिर हम पूरा हफ्ता गायब हो जाते हैं। क्या छोड़ो यार, वर्कआउट इस बार तो मिस हो गया, क्या करेंगे, वर्कआउट करके छोड़ दो। अगर आपने एक मीठा खा लिया, गलती से किसी ने खिला दिया, तो फिर अब पूरा दिन खराब हो गया। अब क्या फायदा है वर्कआउट डाइट करने से? मीठा तो खा ही लिए हैं, अब पूरा का पूरा चालू कर देते हैं, आज खा लेते हैं, कल से करेंगे। ठीक है। और वो पूरा दिन आपका 10 दिन वाइप आउट कर देता है, आपको मालूम होता है, उसके बावजूद वी टेंड टू डू इट। और जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है, अरे वाह कैसे दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, बढ़िया, क्या कर रहे हो, और हमें ऐसा लगता है कि हम अचीव कर लिए हैं और हम बिंज करने लग जाते हैं। ठीक है। सो ऑल दिस एंड दिस इज नॉट योर वीकनेस, ये वीकनेस नहीं है, लेजीनेस नहीं है, बल्कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस चेंज को होने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है उस चेंज को होने से? क्योंकि आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसका क्या होगा? ओल्ड आइडेंटिटी क्या है? ओल्ड आइडेंटिटी है मैं थकी हुई हूं या थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, आई एम अनहेल्दी, माई मेटाबॉलिज्म इज बैड, आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग। सो द आइडेंटिटी इज पेनफुल एंड वी फील familiar विद इट। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, काफी लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। एग्जाम्पल बड़ा ही कॉमन सा है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक आप अपने जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, उसका आप ब्लेम किसी और को कर रहे थे। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड को ब्लेम कर रहे थे, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे थे, हो सकता है आप अपने इन लॉज को ब्लेम कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लाइफ में, हो सकता है आप अपने बच्चों को ब्लेम कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। और सडनली मैं अपनी जिंदगी में आपको, आपकी जिंदगी में कोई आता है और जो आपको बताता है नहीं नहीं, प्रॉब्लम उनमें नहीं आप में है, तो आपको बिल्कुल ऐसा डर सा लग जाता है कि अरे प्रॉब्लम मेरे में कैसे है? क्योंकि अभी तक आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल जो है पुरानी आइडेंटिटी, पुराने सोच के साथ निकाल दिया कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम सामने वाले में है। अब सडनली कोई आके कह रहा है कि प्रॉब्लम मेरे में है, तो वो जो चेंज है वो चेंज करना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। जबकि हमें मालूम है अगर हम उस चेंज में से निकल आएंगे, कौन से चेंज से? ये जो हमारी सोच है कि हमारे प्रॉब्लम का कारण कोई और है, तो हमारी लाइफ खुश हो जाएंगे, हम हैप्पी रहेंगे। बट उसके बावजूद हम नहीं निकलते, क्यों? क्योंकि हमें वो पेन जो है, जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा सब कभी कभी, बट हम उस पेन से इतने फेमिलियर हो गए हैं कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। और यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब आप जब सब कुछ अच्छा करने लग जाएंगे तो एक नई आइडेंटिटी बनने लग जाएगी। आई एम डिसिप्लिन, आई कैन कंट्रोल माई फूड, आई फील कॉन्फिडेंट। नाउ जरा ध्यान से सोचिएगा, अभी तक आपको नई आइडेंटिटी नहीं थी, पुरानी आइडेंटिटी में थे आप डिसिप्लिन नहीं थे, आप कुछ भी खा रहे थे, आप कभी भी सो रहे थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन सडनली जब आपने ये आइडेंटिटी लेने की कोशिश की कि मैं डिसिप्लिन हूं, मैं अपने फूड को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो हमें डर लगने लगता है, हमारा जो ब्रेन है वो पैनिक होने लगता है। ठीक है। हम अपने आप से पूछते हैं वो हमारी पुरानी लाइफ का क्या होगा? वो पुरानी लाइफ जिसमें हम हर तीसरे दिन पार्टी करने जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, तीन छोटे छोटे पैग्स लगते थे, उसका क्या होगा? अब तो हमें कोई बुलाएगा नहीं, अब तो हमें कोई पूछेगा नहीं। तो सोचिए कि हमारा वो ओल्ड आइडेंटिटी जिसमें मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लोग मुझे पूछें, और लोग पूछेंगे कब? जब हम खाएंगे उनके हिसाब से,
जब हम पिएंगे उनके हिसाब से, जब हम सोएंगे उनके हिसाब से, क्योंकि वो सारे के सारे अनडिसिप्लिन्ड हैं और हम डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं हम अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दिए जाएं। ये एक बहुत बड़ा डर होता है। और इसकी वजह से कई बार मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, दे आर लाइक कि सर सब कुछ अच्छा हेल्दी खाने लग जाएंगे तो फिर दोस्तों का क्या होगा, फिर तो हमें कोई पूछेगा नहीं। और एक बहुत जेन्युइन डर है। सोचिए हमारी लाइफ अच्छी होने वाली है, लेकिन इस डर से हम अपनी लाइफ को अच्छी नहीं करते कि पुरानी जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमारा ब्रेन कहता है दिस इज टू मच, लेट्स गो बैक टू नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है हमारे लिए? ये नॉर्मल है। आई एम टायर्ड, आई एम अनहेल्दी, एवरीथिंग। सो एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हिसाब से हम किस तरह से अपने आप को देखते हैं, सेल्फ सैबोटाज करते हैं हम अपने रूटीन को। सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? मसल टिश्यूज जो होते हैं वो चैलेंज कर रहे होते हैं हम, ठीक है ना, उसी को एक्सरसाइज बोलते हैं। व्हेन यू आर चैलेंजिंग योर नर्वस सिस्टम, व्हेन यू आर चैलेंजिंग योर मस्कुलेचर, एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाता है हमारा, हॉर्मोन्स बेटर होने लगते हैं, स्लीप पैटर्न एडजस्ट होने लगती है। और ये सब हम अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं पूरे टाइम। और ये सब जब कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा स्ट्रगल फील हो रहा होता है। स्ट्रगल क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि हमारी ओल्ड आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है। आई एम टायर्ड, आई एम अनहेल्दी, आई एम इनडिसिप्लिन, ये सब चैलेंज हो रहा है। नाउ आई एम ट्राइंग टू हैव अ न्यू आइडेंटिटी, एंड विद दैट स्ट्रगलिंग न्यू आइडेंटिटी, नए आइडेंटिटी में जाने का जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के साथ हम अपने आप को और स्ट्रेस में डाल रहे हैं। सो एक्सरसाइज बिकम्स मोर स्ट्रगलिंग for those who are finding it difficult to change, who are finding it difficult to sleep early, who are finding it difficult to take out time for workout. ठीक है? और उस सारे हौच पौच में हमारा बॉडी क्या चुनता है? रिलीफ चुनता है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर मोर शुगर, बिकॉज दैट इज वेयर योर सबकॉन्शियस माइंड इज पुशिंग यू, नहीं नहीं नहीं, ये सब मत करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये ज्यादा दिन तक हो नहीं पाएगा, तुम छोड़ दो, बेटर है। वो कितना आराम था, जब मन तब सो, जब मन तब उठो, जब मन तब खाओ, कोई टेंशन नहीं थी। वर्कआउट कहाँ करने जाएंगे आप? स्क्रोल करेंगे बैठ के और ओवर ईटिंग करेंगे। नॉट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट हेल्थ, आपको ऐसा नहीं कि आप हेल्दी नहीं होना चाहते, बट आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? बस आज डाइट किया और कल 15 किलो कम हो जाए, वैसा होना नहीं है। बस आज वर्कआउट कर लिए और कल 25 किलो कम हो जाए, वैसा होना नहीं है। उसके लिए हमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने देने हैं। अब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बिना दोस्तों के साथ कैसे होगा? जब दोस्त लोग बैठ के खा रहे होंगे तो हम अपना मुंह कैसे बंद करके रख सकते हैं? ये बहुत बड़ा और जेन्युइन डर है। हम लोग हो सकता है हम इस बात पे हंस रहे हो, लेकिन इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी जेन्युइन जेन्युइन कंसर्न फॉर मेनी। बिकॉज हमें ना बोलना नहीं आता। कोई हमें अल्कोहल पिलाए और हम ना बोल दें, ऐसा कैसे वो बुरा मान जाएगा? कोई हमें मीठा खिलाए और हम ना बोल दें, ऐसे कैसे बुरा मान जाएगा? अगली बार से तो वो मुझे बुलाएगा ही नहीं। इतना बड़ा डर सोचिए, कोई हमें ना बुलाए, इसका कितना बड़ा डर है हमारी लाइफ में। नहीं भैया, इससे अच्छा अनहेल्दी रहो, सबसे बढ़िया, इस सब टेंशन से बाहर निकलेंगे हम लोग। ठीक है? सो फियर ऑफ मेंटेनिंग सक्सेस, दिस इज द सेकंड वन। कि जो अगर इनफैक्ट आई हैव क्लाइंट्स जो ये बोलते हैं सर वेट लॉस होके करेंगे क्या? मैंने फलाने को देखा, उसने 10 किलो कम किया था, 25 किलो गेन कर लिया। मैंने उसको देखा था, उसने 10 किलो लूज किया था, फिर गेन कर लिया। तो मुझे ये मालूम है कि अब रिजल्ट मिल जाएगा तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे तो करें क्यों? इतनी मुश्किलों को क्यों झेलें? दोस्तों यारों से क्यों दुश्मनी मोल लें? इसलिए हम मेहनत नहीं करते, इसलिए हम पुरानी लाइफस्टाइल को चुन के चलते हैं कि वही ठीक था। दूसरा रीजन क्या है? ऑल और नथिंग। ठीक है? परफेक्शन, मतलब कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपने सुबह किसी कारण से एक लड्डू खा लिया, किसी ने आपके सामने लाके, आपकी सासू माँ ने रखा कि नहीं बेटा ये तो प्रसाद का है, खाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो आपने एक लड्डू खा लिया। जैसे ही एक लड्डू खा लिया आपने बोला ना, अब तो पूरा दिन बर्बाद ही है, अब तो कोई फायदा ही नहीं है डाइट करने का। अब एक लड्डू लाओ, लाओ तुम दूसरा भी लाओ, लाओ तुम तीसरा भी लाओ, अब तो खराब हो ही गया, कल सुबह देखेंगे। कल सुबह क्या होने वाला है? वजन 500 ग्राम प्लस। जब 500 ग्राम प्लस होगा तो फिर से हम इम्परफेक्ट हो गए, फिर से हम फेल हो गए। अब उस
इमोशन को कि हम 500 ग्राम बढ़ा लिए, इतनी मेहनत हमने की थी, 200 300 ग्राम कम किया था, 500 ग्राम वापस आ गया, अब उस इमोशन को छुपाने दबाने के लिए फिर से 3 लड्डू खाएंगे, और फिर 3 लड्डू खाएंगे, कल फिर 200 ग्राम बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा गेम खत्म, बोलेंगे देखो भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाए। ठीक है, एक दिन अगर वर्कआउट मिस हो गया तो बोले छोड़ो यार, इस हफ्ते छोड़ ही दो, लगता है इस मुहूर्त ही नहीं है इस बार वर्कआउट करने का, अगले हफ्ते से चलेंगे। सो ये ऑल और नथिंग का जो ये मैच है, ये छोड़ना पड़ेगा। आज छूट गया वर्कआउट, छूट गया, कल से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है, 1 लड्डू खा लिया, खाना पड़ा तो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, जो आप ये सब चीजें कर रहे हो इसको एज अ पनिशमेंट कर रहे हो, इसको हेल्थ के लिए नहीं कर रहा है। पनिशमेंट का मतलब वो 20 साल मैंने जो उल्टी सीधी चीजें खाई है ना, उसी का नतीजा है ये, नहीं नतीजा नहीं है, वो चॉइस था आपका, आपने किया। उस समय आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम थी। अगर मैं आज के डेट में 14 15 16 17 साल के लोगों से जब बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती कि वो हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझें। मेरा काम एज अ टीचर उनको समझाने का है, तो मैं समझाता हूं, मैं अपने काम से पीछे नहीं मुड़ता हूं। बट ये एक्सपेक्टेशन उनसे रखना 14 15 17 साल की उम्र में कि वो ये समझें कि बर्गर अच्छा नहीं है और दाल चावल अच्छा है, क्यों? क्योंकि उनके सारे दोस्त बर्गर खा रहे हैं, इनफैक्ट उनके माँ बाप भी बर्गर खा रहे हैं, तो वो कैसे बेचारा मान ले कि बर्गर खराब चीज है? वो कैसे मान ले कि वर्कआउट अच्छी चीज है? क्योंकि उनके फादर जो है जब भी थके रहते हैं वो वर्कआउट करने नहीं जाते, बेटा थके हैं आज छोड़ो वर्कआउट। आज लाइफ में बड़ी परेशानी आ गई, वर्कआउट करने नहीं जाएंगे। तो जब वो देख रहे अपने माँ बाप को वर्कआउट को बड़े लाइटली लेते हुए, उल्टी सीधी चीजें खाते हुए, तो उनको कहीं से समझ में नहीं आएगा, कहीं से उनको इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी हेल्थ की। और उसके बाद जब वो 30 साल की उम्र में आएंगे और सडनली कोई उनको बताएगा कि बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा तो 45 की उम्र में ही बैक पेन चालू हो जाएगा, अर्थराइटिस चालू हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो वो उस समय जो 30 साल की उम्र में, जो आज के डेट में शायद आप लोग बैठे हैं मेरे सामने 30 35 40 45 की साल में, अब उसको एज अ पनिशमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब वो लाइफस्टाइल जो पिछले 30 साल 35 साल से जी रहे थे, उससे इतना प्यार हो गया है। क्यों प्यार हो गया है? क्योंकि उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना था। मैं कई बार लोगों को एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं ये पेन को छोड़ दूंगा तो ये पेन नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे जाएगा, गिरेगा। तो इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं करना है, छोड़ूंगा ये नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे से उठाने के लिए कि अपने आप ऐसे हाथ रखूंगा तो हाथ में आ जाएगा? नहीं, मुझे मेहनत करके झुकना पड़ेगा और फिर ये पेन को उठाना पड़ेगा। और ये पेन क्यों उठाऊंगा? क्योंकि इसके बिना मेरा क्लास नहीं चलने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ गया है कि वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एज अ पनिशमेंट कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस के साथ नहीं कर रहे कि इसको अगर करेंगे तो फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, नहीं, वो थॉट है ही नहीं बैक ऑफ द माइंड में। अगर ऐसा थॉट होता तो फिर आपको वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको डाइट करने के लिए किसी का पुश नहीं चाहिए होता, कि आपको रोज हम सेशंस ले लेके बता रहे हैं कि अरे नहीं खाओ, अरे नहीं करो वर्कआउट, जरूरी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पनिशमेंट माइंडसेट है जिसको लेट गो करना पड़ेगा। इट्स नॉट द पनिशमेंट, वर्किंग आउट इज नॉट पनिशमेंट, वर्किंग आउट इज टेलिंग योर बॉडी दैट यू लव योर ओन सेल्फ। Eating right is not punishment, eating right is you telling your body that I love, my own self, my own body. That is what eating right and working out means. चौथा कारण क्या है? आप रिजल्ट के पीछे भागते हैं, सिस्टम के पीछे नहीं भागते। और रिजल्ट हमेशा सिस्टम से ही मिलता है। ठीक है ना, आप ए पॉइंट पर हैं, आपको बी पॉइंट पे जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए एक प्रोसेस है। लेकिन जब हमारा फोकस इस प्रोसेस पे नहीं रहता, इस पे रहता है, रिजल्ट पे, तो हम सेल्फ साबोटाज करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट कल चाहिए होता है, रिजल्ट हमें परसों चाहिए होता है, बस इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते। बट वेन वी फॉल इन लव विद द प्रोसेस, जब रिजल्ट हमें नहीं देखना, रिजल्ट हमने कहीं लिख के दीवार पे चिपका दिया है, हाँ वो मिलने वाला है, आना ही है, क्योंकि आएगा कैसे? वो प्रोसेस से, सिस्टम से आएगा। सो हमें वो सिस्टम चाहिए जो आपको ट्रैक पे रखे। अगर आप रिजल्ट पे फोकस रखेंगे, पूरे टाइम रिजल्ट पे फोकस रखेंगे, तो आपको वो एनर्जी ड्रेन करने लगेगी, क्योंकि रिजल्ट दूर है अभी ना। वो आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि रिजल्ट अभी दूर है। क्यों रिजल्ट दूर है? बिकॉज वही सस्टेनेबल है। जिसका 2 दिन में 10 किलो लूज हो गया, वो 2 दिन में 15 किलो वापस भी आएगा। तो शॉर्टकट का यही फंडा है।
शॉर्टकट से कभी रिजल्ट नहीं मिलता, केवल फ्रस्ट्रेशन मिलता है। शॉर्टकट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, नॉट रिजल्ट। दैट रिजल्ट इज नॉट सस्टेनेबल, नॉट एट ऑल। ठीक है। सो दीज आर द रीजंस कि हम सेल्फ साबोटाज करते हैं। और जो शॉर्टकट होता है वो और ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स को वर्स कर देता है। शॉर्टकट क्यों वर्स कर देता है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आता है। हम क्या करते हैं, जल्दी 10 किलो कम करना, एक्सट्रीम फास्टिंग, क्रैश डाइट्स, डिटॉक्स। मुझे आज तक डिटॉक्स का लॉजिक समझ में नहीं आया। फैट बर्नर्स, डेली हार्श वर्कआउट्स, 30 डे चैलेंज, 30 डे में 7 किलो कम। ये सब जो रिजल्ट देते हैं बहुत क्विक, छोटा सा, लेकिन इसके साथ क्या लेकर आते हैं? एग्जॉशन। थक जाते हैं आप बहुत ज्यादा। 30 दिन में 7-8 किलो का जब ट्रैक लेके चलेंगे आप, तो क्या होगा? थकेंगे ही। ठीक है। क्रेविंग्स, क्योंकि 30 दिन 7 दिन जो भी आप चैलेंज ले रहे हैं, उसमें आप अपने क्रेविंग्स को समझ नहीं रहे, दबा रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, क्रेविंग्स को समझना और दबाना। जितना आप क्रेविंग्स को दबाएंगे उतना ही वो बाहर निकल के आएगा, और ज्यादा बदले की भावना से निकल के आएगा। आपसे बदला लेना है आपकी क्रेविंग्स को, क्योंकि क्रेविंग्स कुछ और नहीं, आपके खुद के इमोशंस है जो आपने दबा दिया है। आपकी नींद खराब करेगा, आपके हार्मोनल सिस्टम को इधर उधर कर देगा, आपको इमोशनली बर्नआउट कर देगा। क्यों इमोशनली बर्नआउट कर देगा? क्योंकि अभी तक आपके इमोशंस को कौन सप्रेस करने में हेल्प कर रहा था? फूड। अभी तक आपके इमोशंस को कौन सप्रेस करने में हेल्प कर रहा था? स्क्रोलिंग। अभी तक आपके इमोशंस को सप्रेस करने में कौन हेल्प कर रहा था? अल्कोहल, स्मोकिंग। ये सारी चीजें आपके इमोशंस को सप्रेस कर रही थी। जैसे ही सब छोड़ेंगे, सारा का सारा प्रॉब्लम वापस आएगा। ठीक है। और इन सब, जब आप थक जाते हैं 7 दिन 10 दिन 30 दिन का मेहनत करके, तो आपका दिमाग क्या कहता है? भैया देखो, ये सब होने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, भागो यहां से। और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ब्लेम है जो आप अपने ऊपर करते हैं। द मोमेंट यू से मुझसे नहीं होगा, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत तेजी से नीचे गिरती है। आपकी खुद की वैल्यू, सेल्फ वर्थ का मतलब क्या? आपकी खुद की वैल्यू खुद के नजर में क्या है? तो आपने डिसाइड किया था जी कि हम रोज वर्कआउट करने जाएंगे, एवरी डे फ्रॉम 1 जनवरी। आज क्या जनवरी है? 20 जनवरी है। तो मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से 20 दिन में कितने लोग रेगुलर रहे होंगे, बट 1 जनवरी से डेली वर्कआउट करने जाएंगे। 1 जनवरी से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। ये आपने बोला था अपने लिए, खुद को। कहीं लिखा हो सकता है शायद रेजोल्यूशन में। और जब आप खुद का लिखा हुआ खुद के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते, तो खुद की वैल्यू खुद के नजर में बहुत तेजी से गिरती है। आप खुद को बहुत ही बुरी नजर से देखते हो, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और खुद के ऊपर गुस्से को क्या बोलते हैं हम? गिल्ट। बहुत प्यारा नाम दे रखा है। जब खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर गुस्सा है तो फिर चप्पल वगैरह फेंक के मारने का मन करता है। खुद के ऊपर गुस्सा है तो उसको गिल्ट बोल देते हैं। प्यार, खुद है ना, खुद को कैसे चप्पल से मारेंगे? हाँ। सो इन सब चीजों में आप गलत नहीं है, आपका मेथड गलत है, और आपकी जो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है खुद को लेकर, वो गलत है। कुछ चीजें हैं जो, जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अच्छी हेल्थ का मतलब कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। स्लो एंड स्टेडी फैट लॉस। फैट, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, फैट इज नॉट एन एनिमी। फैट इज नॉट एन एनिमी, फैट इज अ फ्रेंड। अब आप कहोगे सर, फैट अगर दोस्त है तो आपको पैसा क्यों दें इससे दूर भगाने के लिए? ठीक है। सो फैट इज अ फ्रेंड इन द सेंस दैट फैट हैज गिवन यू कंफर्ट when you most needed it. That is the work of the fat. और आप जिस चीज से जितना भागोगे, वो चीज उतनी ही पीछे, उतनी ही तेजी से आपके पीछे आएगी। तो आपको रोज अपने आप को देख के इरिटेशन होता है, अपने फैट को देख के इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आपको फैट नहीं चाहिए, इसीलिए तो वो जान नहीं रहा है। उसको प्यार करो, टच करो इधर उधर पेट में अपने लव हैंडल्स को, और बोले यार तुम चले जाओगे तो मैं कितना मिस करूंगा तुम्हें। देखिए कैसे कितनी जल्दी से वो जाता है। ठीक है। अपने आप से प्यार करने लग जाइए और बोलिए कि अरे यार मैं तुम्हें मिस करने वाला हूं। धीरे धीरे जाओ, इतनी जल्दी जाने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे जाओ। ठीक है। एक बार में चले जाओगे तो कैसे हम जिंदगी जिएंगे तुम्हारे बिना? ठीक है। सारे कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे। तो उससे थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा बातचीत करिए, और फिर देखिए वो किस तरह से जाता है।
ठीक है। दूसरा, बहुत धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप करिए, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है। क्या कभी कोई पैरामीटर है जो किसी ने कभी कोई बता पाया है कि एक अच्छी हेल्थ कहां पे जाके हमें रुकना है? नहीं रुकना है, आप नहीं रुकते। कितना प्रॉफिट, कम प्रॉफिट है या ऑप्टिमम प्रॉफिट है? कितनी सैलरी ऑप्टिमम सैलरी है, बस उसके बाद हमें प्रमोशन नहीं चाहिए? कुछ नहीं है ऐसा, कहीं मेंशन नहीं है। यू जस्ट कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, यू गेट प्रमोशंस, यू गेट प्रमोशंस, योर सैलरी गेट्स इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और मरते दम तक वो चल रहा होता है। वैसे ही हेल्थ का है, आप कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल। और वो चलता रहेगा मरने के एक दिन पहले तक। अगर आपने ये सोच रखा है कि 4 महीने दे देते हैं जी, 4 महीने दे देते हैं जी, किसको दे देते हैं भाई? तुम्हारा शरीर है, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है 4 महीने दे देते हैं। आपका शरीर है, आपको रखना है संभाल के, मरने से एक दिन पहले तक। तो 4 महीने मत दीजिए, पूरी जिंदगी दीजिए इसको अच्छा रखने के लिए। और 4 महीने के बाद क्या करेंगे? पुराना लाइफस्टाइल। तो फिर ये देने की भी क्या जरूरत है? जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यही करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, इट्स ऑल राइट। अगर आप, स्पेशली जब आप खुद से कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर किसी कोच का सुपरविजन नहीं है, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज यू डोंट हैव समवन हु कैन पैसिफाई यू, हु कैन पुट होल्ड योर हैंड्स व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग ओके। डोंट बी टू हार्ड। इस पूरे जर्नी में अगर आपने इमोशनल हीलिंग नहीं की, you are going to fall back 200%. You are going to fall back because your bad health is not because you were supposed to, you were supposed to have that because of genetics. आपका डायबिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको होना था, क्योंकि आपके माँ बाप के पास था। ये सबसे गलत इंफॉर्मेशन है, और ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं, और ये कल आज ही शाम में यूट्यूब पे आ जाएगा 6, 6:30 बजे शाम में। अगर कोई बोलता है कि आपकी कोई भी बीमारी जेनेटिक है, प्लीज तुरंत चेंज कर दीजिए अपना डॉक्टर। इट्स नॉट जेनेटिक। जेनेटिक केवल वही चीज है जो पैदा होने के साथ आई है। उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, सब आपका खुद का बनाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव टेकन। एंड दीज चॉइसेस नॉट ओनली, it is not only restricted to food. These choices are not only restricted to your exercises. These choices are about your sleep. These choices are about your workouts. These choices are about your emotional health, whether you are going to work on it or not. These choices are about everything. आपको कुछ करने का मन नहीं था तो आपने ना नहीं बोला, ये भी आप ही की चॉइस थी। फिर आप अपने सिर पर बोल रहे थे मैंने जबरदस्ती, मुझे काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। ये सारी चॉइसेस है जिसके बेसिस पर आप बने हैं आज। सो ये जेनेटिक्स नहीं है। जेनेटिक्स आपका गुलाम है, आप जेनेटिक्स के गुलाम नहीं है। यू कैन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ जेनेटिक्स। आज तक आपकी लाइफ में 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र है आज के डेट में, आप कॉन्स्टेंटली अपने हॉर्मोन्स के थ्रू सेल्स को इंफॉर्मेशन देते रहे कि उसको क्या काम करना है। सेल्स के अंदर मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, जेनेटिक्स। सारा काम हो जेनेटिक्स की वजह से ही रहा है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किसके कंट्रोल में है? आपके। आपके थॉट प्रोसेस के कंट्रोल में है। डोंट ब्लेम योर जेनेटिक्स, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स। स्लीप रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर 1 बजे से पहले तो सो ही नहीं पाएंगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ। मिरर में देख के अपनी बॉडी को समझाओ कि भाई मैं 1 बजे से पहले नहीं सो सकता, प्लीज इतनी जल्दी मत खराब हुआ करो। देखें समझता है क्या आपका बॉडी? अपने बॉडी को मिरर में देख के समझाओ, देखो देखो घर में 4 गेस्ट आ रखे हैं यार, आज तो 4 लड्डू खाने दो, कल वजन मत बढ़ना। देखें क्या मानता है क्या आपका बॉडी? मुझे समझा सकते हो आप, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने शरीर को समझा लो, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ अपने शरीर को समझा दीजिए। सो अगर आपको इंप्रूव करना है तो सेल्फ साबोटाज से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने इस पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक पैटर्न पे काम नहीं करेंगे चेंजेस नहीं आएंगे। हु आर यू? यू आर नथिंग बट स्टैक्स ऑफ हैबिट्स दैट यू हैव क्रिएटेड। हैबिट्स क्या है?
हैबिट का मतलब वो एक्टिविटीज हैं जो आपको कंफर्ट करती हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती हैं। मेरी आदत है सुबह उठते के साथ चाय, ये आदत की बात है, और उस आदत की वजह से आप बने हैं जो भी हैं आज के डेट में। आप सुबह सुबह उठ के चाय पियेंगे, बोलेंगे एसिडिटी होती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को होती थी इसलिए होती है। भाई मतलब अगर आपके पापा चाय पी रहे हैं, आपकी मम्मी सुबह चाय पी रही है और उसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ वो चाय पी रहे हैं और यहाँ एसिडिटी स्टार्ट हो गई। तब मैं समझ सकता हूं कि हाँ भाई ये जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी जेनेटिक नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले ये मत बोलिए कि मैं 100% करूंगा रोज, 60-70% से स्टार्ट करें, इट्स अ गुड नंबर। इफ यू आर डूइंग नो वर्कआउट्स, अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट विथ 20 मिनट्स। क्यों है ऐसा कि बस अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो पहले ही दिन 1.5 घंटे जिम में सबको दिखा देंगे आज ही के आज कि हम भी अजय देवगन से कम नहीं है? नहीं होगा भाई। अगर पहले दिन 1.5 घंटा दे दिया तो फिर अगले 1.5 महीने गारंटी आप नहीं जिम जाएंगे, इतना दर्द होगा। 20 मिनट्स, बहुत हल्का। और वो 20 मिनट्स में क्या करना है, अपनी बॉडी को सिग्नल देना है कि देख भाई चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ देते चलना, बहुत हल्का हल्का, बस उतना ही सिग्नल देना है। ठीक है, सो आपको इंटेंसिफाई नहीं करना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। अगले 20 दिन तक 20 मिनट जाइए, केवल 20 मिनट जाइए। 20 दिन के बाद 30 मिनट कर दीजिएगा उसको, और कुछ नहीं करना। ठीक है। स्टेप 2, अपने बेस लाइन हैबिट को मिनिमाइज करिए। ठीक है, जिस दिन आपका कुछ भी मन ना करे करने का, उस दिन बस 10 मिनट के लिए वॉक करने चले जाइए। उस दिन 15 स्क्वाट करके स्ट्रेचिंग कर लीजिए, अगर जिम जाने का मन नहीं कर रहा है तो। डू समथिंग सो दैट व्हेन यू गो टू बेड, आप कम से कम अपने आप के ऊपर गुस्सा ना करें ये बोल के कि अरे यार चले जाते, अरे यार कर लेते, हो जाता ना। नहीं, ये मौका मत दीजिए, कर लीजिए, घर में ही कुछ कर लीजिए। ठीक है, डू 10 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार ओनली, बस कर लीजिए। 90% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप कर रहे होंगे, 2-3 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार कर रहे होंगे, ऐसा खून खोलेगा कि नहीं नहीं चलो चलो जिम चलो, जब इतना कर ही रहे हैं तो पूरा कर ले। होगा, कई बार नहीं होगा, ठीक है, इट्स ऑल राइट, डू इट एट योर होम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपने मील्स में चेंजेस करना शुरू करिए। इतना समझिए कि आपके मील में 3 कंपोनेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। डोंट वरी अबाउट दी क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम वही है कि अब या तो 100% या जीरो। अरे मुझे कितना प्रोटीन लेना है, मेरा वेट 80 किलो का है, 80 ग्राम प्रोटीन आना चाहिए। अब 80 ग्राम प्रोटीन नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दिया, जाओ कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए। आपको बेस्ट नॉलेज जो अपने लिए है, उस बेस्ट नॉलेज के हिसाब से हैव प्रोटीन, थोड़ा बहुत। डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन का सोर्सेज हैं, दही, दूध, इसके बाद फिर एग्स, पल्सेस, सोयाबीन, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट, कुछ ना कुछ हर मील में इंक्लूड करिए। वेजिटेबल्स, हर मील में एक छोटा कंपोनेंट वेजिटेबल्स का होना कंपलसरी है। एक छोटा कंपोनेंट, वो सैलेड के फॉर्म में हो सकता है, वो कुक्ड वेजिटेबल के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो, सूप के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो। ठीक है, stop eating 2 hours before bed. This is very very important for people who have got digestion issues, who have got किसी भी तरह का एसिडिटी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है। सबसे पहले दो, आपके खाने और आपके सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपना स्लीप टाइम 30-30 मिनट्स पहले करते रहिए। देखिए, किसी एक को कदम उठाना पड़ेगा घर में। ठीक है, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक को कदम उठाना पड़ेगा। कोई एक भी 30 मिनट्स पहले सोएगा तो हो सकता है उसके अराउंड सराउंड लोग उसके हिसाब से शिफ्ट होना चालू कर दें। जो घर को मैनेज कर रहा है उस, अगर वो 30 मिनट्स पहले सोने लग जाए तो फिर बात ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 महीने 30 मिनट्स बिफोर टाइम, अगर आप 11 बजे सोते हैं, 10:30 बजे सोना शुरू कर दीजिए। आइडियल टाइम क्या है? 10 o'clock। मतलब मैं 9:15 सो जाता हूँ, उतना आइडियल हो सकता है तो कोई बात ही नहीं है, बट ठीक है, मेरा प्रोफेशन है। आप कह सकते हैं कि अरे सर आपको तो दिखाना होता है दुनिया को कि आपकी लाइफस्टाइल सबसे अच्छी है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, मैं बहुत चीजें दिखाने के लिए कर सकता हूँ।
लेकिन बात तो सही है कि आइडियल 9 सवा 9 ही है। ठीक है, आप पुराने जमाने में चल जाइए, जब जब बत्तियां नहीं थी, बिजलियां नहीं थी, आज से 20 साल पहले, तो लोग 7:30 8 बजे तक सो जाते थे। गांव में तो आज भी लोग सो जाते हैं 7 साढ़े 7, मैक्सिमम 8 बजे तक। तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, वो हमने और आपने खराब कर रखा है, वो बात अलग है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेल्फ साबोटाजिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रिगर करता है, क्या उसका लिस्ट बना सकते हैं आप? ठीक है, क्यों लिस्ट बनाना है? दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, टू फाइंड आउट कि क्यों हुआ ऐसा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कुछ खाने का मन किया अचानक से, ठीक है, पेस्ट्री या कुछ ऐसा जो आपके डाइट में नहीं था, या आपको यू आर नॉट सपोज टू ईट, क्या ट्रिगर किया? डोंट जस्ट ब्रश इट ऑफ बाय सेइंग मुझे तो क्रेविंग होती है, मैं फूडी हूं। नहीं, ये दिस इज नॉट द रीजन, दिस कैन नॉट बी द रीजन। इट्स अ ब्लैंकेट दैट यू आर पुटिंग ऑन द रियल रूट कॉज। इट्स अ ब्लैंकेट, हाँ हम तो क्रेविंग है, जिन तो फूडी है। एक्चुअल सेंस में फूडी कौन होता है? वो जो सब कुछ खा ले जब मना है तब, या वो जो बहुत सिलेक्टिव हो जो खाना है? हर वो चीज नहीं खाएगा फूडी। ठीक है, सो यू इफ यू आर अ फूडी यू विल बी वेरी सिलेक्टिव। ना ना, फालतू चीजों से कैलोरी नहीं लेनी, कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, तब हम अपना हेल्थ खराब करें, तब तो मजा भी आए। अदरवाइज वो चीज जो मुझे हर दूसरे दिन मिल जानी है, और उतना पैसा मेरी जेब में रखा है, जब मेरा मन करे तब हम खर्च कर सकते हैं, तो उससे हम क्यों अपनी हेल्थ खराब करेंगे? ठीक है, एनर्जी लेवल्स, ऐसा क्या दिमाग में चल रहा था जिससे आप इमोशनली टायर्ड थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था? ठीक है, बेसिक्स को देखिए, ऐसा कुछ लिख के रखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। और जब उन इंपॉर्टेंट चीजों पे आप टिक मार्क कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देना शुरू करें, ताकि वो आपके अच्छे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। उसमें सबसे ऊपर है सोना। अगर आप ढंग से सोते नहीं तो देखिए क्या क्या होता है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो भी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी, बॉडी रिकवर नहीं करती। अगर रिकवर नहीं कर रही तो क्या होगा? बॉडी में इन्फ्लेमेशन, और ये सारी बीमारियों का रूट कॉज है, सारी बीमारियों का रूट कॉज। ठीक है, दूसरा, घ्रेलिन। घ्रेलिन क्या है? हंगर हार्मोन। ये बढ़ा रहेगा आपके बॉडी में अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो। ठीक है, सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना जल्दी रेगुलेट कर पाए उतना इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं जल्दी बोल तो रहा हूं, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं कि अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे का प्लान करने लग जाएं कि अगर 10 बजे तो सोना ही सोना है, और 10 का 10:30 हुआ तो भाई छोड़ो यार, आज 1 बजे सोएंगे। इसलिए 12 को 11:30 कर दीजिए। अगर आप 11:30 सोचते हैं तो उसको 11 कर दीजिए, 11 को 10:30 कर दीजिए, ऐसे ही करना। दूसरा है काम मॉर्निंग्स। उठते के साथ मोबाइल फोन, भाई साहब पूरा दिन का आपका एनर्जी ड्रेन कर देता है, पूरे दिन की एनर्जी ड्रेन कर देता है। डोंट डू दैट। उठने के 1.5 घंटे बाद तक, मतलब मेरा काम ऐसा है कि मुझे फोन उठाना पड़ता है। मैंने तो बस चले तो मैं 3 4 घंटे फोन ना उठाऊं सुबह, क्योंकि क्लाइंट्स हैं, उनको मैसेज करना है, बहुत लोगों का मैसेज आ रखा है, उनको रिप्लाई करना है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड इश्यूज एंड सो। बट मेक इट अ रूल कि उठने के 1.5 घंटे तक हमें फोन टच नहीं करना है, बिकॉज द मोमेंट यू गेट इन टू दैट ट्रैप ऑफ वॉट, चीप डोपामिन, उठते के साथ जो अच्छा फील करने का नशा है। अच्छा, ऑल्दो वी नो दैट वो अच्छा फील नहीं कराता हमें और ड्रेन करता है, बट हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, नो फोन्स इन द मॉर्निंग, नो फोन्स, एब्सोल्युटली। सोने से पहले कोई फोन नहीं। ठीक है, सोने से पहले और उठने के बाद कम से कम 1.5 घंटे का ये नियम आप बना लेंगे, आपको देखिए स्लीप क्वालिटी आपकी बेटर हो जाएगी, और आपका नेक्स्ट डे का एनर्जी बेटर हो जाएगा। सनलाइट, इफ पॉसिबल, अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सनलाइट को मिस करने वाले हैं। एंड सनलाइट इज समथिंग, देखिए कुछ चीजें हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे लोग बोलते हैं, उसका कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी ऐसी बोला करती थी हमें जब हम 11 बजे उठते थे। उसका अहमियत अब समझ में आता है। मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा, अगर उगते सूरज को देखोगे तो तुम्हारा भाग्य उदय होगा। तो हम उसको फालतू समझते थे, वो एक अलग बात है।
लेकिन अब मैं उस पर विश्वास करने लग गया, क्योंकि उसका सूरज से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका आपके मेटाबॉलिज्म से कनेक्शन है। क्योंकि आप सुबह उठोगे, योर मेटाबॉलिज्म इज हाईएस्ट इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म का कुछ ऐसा होता है, एज मतलब जितना आप यंग हैं उतना हायर मेटाबॉलिज्म, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा। और वैसे ही मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, सुबह उठते के साथ इज द हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा। तो हमारे यहाँ तो लोग सुबह हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म पे कुछ नहीं खाते, और जब स्लोवेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है तो बटर चिकन और रोटी चल रहा होता है रात के 9 बजे। ठीक है, then there is something called emotional regulation. Now emotional regulation requires supervision, requires guidance, but I am going to give you few example how you can do and regulate your emotional, things whatever you go. सबसे पहले लिखना जरूरी है, write down. If you can make 4 hours journal, 4 hours. वैसे अपने क्लाइंट्स को तो मैं सजेस्ट करता हूं कि एक डायरी रखिए और हर समय लिखते रहिए, जो भी आपके दिमाग में कुछ आया जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको अच्छा कर रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन, आई मीन हाउ डेस्परेट यू आर टू हील फास्टर, हील योर मेटाबॉलिज्म, ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मोमेंट टू मोमेंट आप अवेयर हो अपने थॉट्स को लेके, या चलो ठीक है 4 घंटे पे 5 घंटे पर एक बार आप बैठ गए और लिख लिया कि पीछे का 4 घंटा कैसा गया, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, क्या चल रहा था, द रीजन बिहाइंड इट, वॉट वॉज द रीजन, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ मुझे काम करना था मैं नहीं कर पाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो वंस यू नो द पैटर्न ऑफ योर इमोशंस ओनली देन यू कैन रेगुलेट इट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू विल नेवर बी एबल टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस। सो नो बिफोर यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको पता ही नहीं है आपको दिन में क्या खराब लगता है, क्या अच्छा लगता है, किसका क्या बोला हुआ बुरा लग जाता है, किसका क्या बोला हुआ अच्छा लग जाता है, तो आप काम किस चीज पे करोगे, संभव ही नहीं है। और ये याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ इज एन एक्सरसाइज, ये कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये 2 दिन 4, मतलब एक्सरसाइज अगर मैं बोलूंगा तो एक्सरसाइज क्या साल में 2 बार करना चाहिए, 3 महीने करना चाहिए, या 40 साल तक करना चाहिए, 60 साल तक करना चाहिए? एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो आप लाइफ टाइम करते हो, मरने के एक दिन पहले तक करना एक्सरसाइज। वैसे ही मेंटल हेल्थ भी एक्सरसाइज है। कितने दिन सर काम करें कि हमारा मेंटल हेल्थ सही हो जाए? अरे कितने दिन वर्कआउट करोगे कि तुम्हारा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगा? कोई इसका जवाब है? नहीं है। द डे यू स्टॉप वर्किंग आउट योर बॉडी विल स्टार्ट डिग्रेडिंग, दैट्स द फैक्ट। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं डोंट वर्कआउट फॉर वेट लॉस, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका वेट लॉस हो जाएगा फिर आप वर्कआउट छोड़ दोगे। डोंट डू इट फॉर वेट लॉस, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू लाइफ टाइम। In the same way, mental exercise is something that you have to do lifetime. You cannot do it for 3 months, 4 months, and then you can expect कि वो 3 महीने 4 महीने काम करके 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का जो इमोशनल बर्डन है वो आपका वाइप आउट हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। There is something or the other will keep erupting in your life. There will be new challenges, and new challenges are important for your own growth. If there are no challenges, you will not grow. अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, क्या होगा उससे? डम होंगे वो, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? उनके मेंटल हेल्थ को चैलेंज करने। फिर वो फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है, भले ही वो 60% आता है। आपको मालूम भी है कि थर्ड दूसरी बार रिपीट करा देंगे तो उसका 90% आ जाएगा। क्यों नहीं रिपीट कराते आप? क्योंकि आपको मालूम है कोई फायदा नहीं है। फोर्थ में जाएगा, बेटर और बेटर होगा। सो दैट इज समथिंग, यू कीप चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ, दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, डोंट डाइट, बिल्ड। फोकस करिए, डाइट करने पर दिमाग मत लगाइए। प्रोटीन खाना है डाइट में, कितना खा रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट। फाइबर खाना है आपको डाइट में, हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स में नट्स आते हैं, ठीक है, घी, तेल। इसके अलावा अगर आप एग्स खाते हैं तो, मीट खाते हैं तो सबसे आपको हेल्दी फैट मिल रहा होता है, ठीक है। पनीर खाते हैं तो फैट आ रहा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं तो फैट मिल रहा होता है आपको, दे आर ऑल गुड फैट। हाइड्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, दैट शुड बी योर वाटर इनटेक, ठीक है। और इससे हायर जाता है डिपेंडिंग ऑन योर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे अगर यूरिक एसिड है तो मैं बढ़ा देता हूँ,
वो अगेन डिपेंडिंग ऑन कितना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एंड कई चीजें हैं, जैसे स्टोन्स हैं तो वाटर का इंटेक बढ़ जाता है, बट टू मच ऑफ वाटर इज ऑल्सो डेंजरस फॉर योर हेल्थ. सो दिस इज द टारगेट दैट यू हैव टू मेंटेन, 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी. ठीक है. सो डोंट बी इन स्ट्रेस. वर्कआउट करने इसलिए मत जाइए कि वेट लॉस करना है. डोंट डू दैट. इसलिए वर्कआउट करने चाहिए क्योंकि आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग करना है. आपको 60 साल की उम्र में 40 साल जैसा लगना है. आपको 80 साल की उम्र में ट्रैकिंग करने जाना है. इसलिए वर्कआउट करिए. इसलिए वर्कआउट करिए क्योंकि आपको फ्यूचर में किसी की हेल्प नहीं चाहिए कि आपके ऊपर कोई नर्स लगा दी गई हो कि भैया अब इनको उठा के टॉयलेट तक लेके जाना है. इसलिए वर्कआउट. वेट लॉस के लिए तो वर्कआउट करना ही नहीं है. डोंट डू इट. स्टार्ट विथ 2 days a week. इंक्रीज इट टू 3 days a week. गो फॉर 5 days a week. मिनिमम से शुरू करिए, फिर अपने आप ऐड करते रहिए. आई एम नॉट पुटिंग अ प्रेशर ऑन यू कि नहीं नहीं पहले ही तीसरे हफ्ते में 5 दिन करना है. डोंट डू इट. 2 दिन से शुरू करिए, फिर 3 दिन करिए. ठीक है. फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. 1 घंटे वर्कआउट कर लिया, आधे घंटे वर्कआउट कर लिया और उसके बाद दिन भर कुर्सी पे, बेंच पे, बिस्तर पे बैठे हैं, वो पूरा खत्म हो गया. अपने बच्चों से पानी के गिलास मत मांगिए. उठिए, जाइए, लेकर आइए. छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बोल देते हैं काम करने के लिए. वो जरा मोजा पकड़ा देना, वो जरा तौलिया पकड़ा देना, वो जरा रुमाल पकड़ा देना, वो जरा ये पकड़ा देना. अरे उठिए. आपकी जिंदगी बेटर होगी, किसी और की नहीं. उठिए, हिलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है तो उसको रिलैक्स करना भी जरूरी है. मसल्स जितने टाइट होते चले जाएंगे उतनी आपकी लाइफ शॉर्ट होती चली जाएगी और पेनफुल होती चली जाएगी. Most of the knee pains and back pains is because of muscular imbalances and tight muscles. और प्लीज आपका नी पेन और बैक पेन आपके माता पिता के जेनेटिक्स की वजह से नहीं है. हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये आपका खुद का बनाया हुआ है. प्लीज इसको ये मत बोल दीजिए कि मेरी एज हो गई है. एज की वजह से भी आपका नी और बैक पेन नहीं आता है. आपकी उम्र में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे जो बिल्कुल नी पेन फ्री हैं और बैक पेन फ्री हैं. तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे नी पेन बैक पेन क्यों है. आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो वो बेटर होने लगेगा. सो अपने एक्सरसाइज को पनिशमेंट की तरह मत लीजिए. एक्सरसाइज इसलिए करिए क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं. सो द गोल इज नॉट वेट लॉस, द गोल इज बिकमिंग द पर्सन हु डज नॉट क्विट, हु क्विट्स, हु बिकम टू हार्ड ऑन देमसेल्व्स. ठीक है. लोग जो टू ऑप्टिमिस्टिक, नहीं नहीं होना ही होना है. अरे बीच में अगर एक छोटा सा बम्प आ गया तो आप तुरंत छोड़ देंगे. ये टू ऑप्टिमिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है. अगर मैं एक घर खरीद रहा हूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो ऐसा नहीं होगा कि केवल अच्छी चीजें आएंगी, केवल सैलरी आएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. लोगों को पहले पैसिव इनकम बनाना होता है कि अरे यार 2-3 प्रॉपर्टी खरीद लें, बढ़िया रेंट आता रहेगा. और जैसे रेंट आ रहा होता है तो तब तक ठीक है. वैसे ही जब रेंटर आपको फोन करता है, सर यहां से पानी चू रहा है, जब सर वहां से ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होगा. अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको मेंटेन भी आप ही करेंगे. ठीक है ना. और वो मेंटेनेंस बम्प नहीं है. दैट इज वॉट इट इज, दैट इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट. सो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जितनी चीजों के बारे में हमने बात की, आपका कॉन्फिडेंस बेटर होगा, आपका एनर्जी लेवल बेटर होगा, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, सेल्फ वर्थ अपने आप ऊपर जाएगा. इसके लिए कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो यू डोंट क्विट बिकॉज यू आर वीक, यू क्विट बिकॉज योर ब्रेन फियर्स चेंज. आपको चेंज से डर लगता है. दोस्त कहीं नहीं जा रहे, याद रखिएगा. 32 किलो वेट लॉस किया है मैंने, और उस 32 किलो की जर्नी में जितने लोग वापस गए थे, जितने लोगों ने फोन करना बंद कर दिया था, सब वापस आ गए. सब आज के डेट में मुझे फोन करते हैं, यार कपिल क्या कर रहे हो बताओ. और जितने क्लाइंट्स हमारे जो वेट लॉस कर लेते हैं वो भी यही बोल रहे होते हैं कि सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. हमने कहा मेरा कार्ड दे दिया करो यार, नंबर भेज दिया करो, कुछ फायदा हो जाएगा हमारा. सो देर आर फेजेस, देर आर फेजेस इन योर लाइफ. जब आप कुछ भी अपने लिए अच्छा करोगे, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, आप कुछ भी अपने लिए अच्छा करेंगे, लोग आएंगे आपको डिस्करेज करने के लिए. डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छा. अबे पागल हो क्या, कोई फायदा नहीं है, मैंने करके देखा था भाई, छोड़ो ये सब चक्कर में पड़ रहे हो. उसके बाद फिर आपको बुलाया नहीं जाएगा, दोस्तों की मंडली लगेगी, लेकिन आप वहां नहीं होंगे.
फिर आपको कहीं से पता चलेगा भाई वो लोग चारों लोग मिले थे, तुम्हें बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया मालूम है? अरे तुम्हें बुलाते, तुम कुछ खाते ही पीते नहीं हो यार, फायदा क्या है? और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपना अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के चल देते हैं कि नहीं भैया दोस्त यार बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं हम उन्हीं के साथ रहेंगे, बाकी चीजें छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे मजबूत रहता है, तब वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है जिनके लिए अभी आप इंस्पिरेशन बने हुए हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे आके कि भाई क्या किया बताओ, मुझे भी करना है, मुझे मेरी भी हेल्प करो। सो किसी के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो त्याग बड़े छोटे समय के लिए होता है, ऐसा नहीं होता लाइफ टाइम का त्याग है, ऐसा कभी नहीं होता है, आपके पीछे लोग आएंगे। ठीक है, सो आज जब आप बैठे अपने साथ, तो अपने आप से बोलिएगा कि आप परफेक्ट नहीं हैं और इसलिए आप परफेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, विच इज फाइन। ठीक है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, करते रहेंगे थोड़ा 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 हम पहुंच ही जाएंगे। और आप पहुंच चुके हैं लाइफ में, आप देखिए जहां हैं अभी आज के डेट में, आपने थोड़ा थोड़ा करके आप यहां तक पहुंचे हैं। एक जंप में आप यहां नहीं पहुंचे, आप जहां भी हैं लाइफ में, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, थोड़ा 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 लगा है और उसके बाद आप यहां हैं। सो हेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय वन परफेक्ट मंथ, हेल्थ इट्स बिल्ट बाय स्मॉल डेली विंस रिपीटेड फॉर ईयर्स। सालों से छोटी छोटी चीजें आप करते हैं अपने फायदे के लिए, फिर वो धीरे 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 हेल्थ में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, सो चूज द ऑर्गेनिक पाथ, रियल फूड, रियल मूवमेंट, रियल स्लीप, रियल हीलिंग। रियल हीलिंग से मतलब आपके इमोशनल हेल्थ का है। शॉर्टकट आपको तोड़ता है और आदतें आपको बनाती हैं, तो आपको शॉर्टकट चाहिए कि अच्छी आदतें, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। और आने वाले सैटरडे को हमारा वेबिनार है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक इंस्टाग्राम के बायो में दिया हुआ है। और अगर नहीं है तो उस वो आपको ऐप में भी मिल जाएगा सबसे ऊपर, आप रजिस्टर कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव फन। जितने क्लाइंट्स बैठे हैं उनका 3:30 बजे से सेशन है।